अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हमने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के अंदर क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम कहते किसे हैं, इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है, और अदरवाइज अगर हम इसे प्रोफेशनल लाइफ में देखें, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अगर हम देखें तो उधर इसका क्या यूज़ है। हम बेसिकली इस कोर्स को पढ़ते क्यों है, हमारा मेन जो आज का पर्पस है कि हमने ये सीखना है कि होता क्या है एल्गोरिदम। ठीक है, वैसे तो सिंपल अगर हम वर्ड्स में बात करें तो एल्गोरिथम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो एक प्रॉब्लम के लिए हम मतलब सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस का एक सीक्वेंस होता है। लेकिन अगर हम इसकी प्योर डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो वो क्या होता है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इज द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स। हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास डिफरेंट मतलब चीज़ें होती हैं कि हम एक की जगह दूसरी चीज़ को यूज़ कर सकें। जैसे हम कहते हैं कि हमने चाय बनानी है, कोई लोग और मेथड यूज़ करते हैं, कोई लोग कुछ और मेथड यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट तरीके होते हैं एक चीज़ को सॉल्व करने के। लेकिन हमने किस चीज़ की तरफ मूव करना है जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा करे, मतलब हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेस्ट आए। तो इस चीज़ पे हमने देखना होता है कि एल्गोरिथम्स तो डिफरेंट होते हैं हर चीज़ के, लेकिन जिसमें हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही हो, हमने उस एल्गोरिदम को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर यही बात आ रही है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो एफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम की अच्छी होगी, इट मीन्स कि आपका वो एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लेट सपोज एक प्रॉब्लम है आपके पास, तो आपके पास उसके डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। ठीक है, एल्गोरिदम आपको सोल्यूशन नहीं देता, वो बेसिकली आपको प्रोसीजर बता रहा होता है कि आपने इस वे में ये काम करना है। अब लेट सपोज हमारे पास एक कोई भी प्रॉब्लम है, उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा है जिसमें उसकी एफिशिएंसी सबसे बेटर है, मतलब कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम अपने प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहले कि हमारे एल्गोरिदम के अंदर टाइम कितना लग रहा है, मतलब हमें एक काम करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है। उसके बाद उसकी स्टोरेज कितनी चाहिए होगी, और उसके लिए हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे। देखो सबसे पहली बात आती है, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए कॉस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। हम किसी एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए किसी उस तरफ मतलब जाते हैं जहाँ पर हमारी कॉस्ट कम लग रही होती है। तो मेन जो तीन चीज़ें हैं, एक होती है उसकी टाइम, और दूसरा होता है स्टोरेज कैपेसिटी, और तीसरी होती है रिसोर्सेज। ये तीन चीज़ें हम अपने माइंड में रखते हैं और देन हम देखते हैं कि हमने कौन सा एल्गोरिदम चूज़ करना है। एओए की अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस देखें। अब आज के दौर में अगर हम देखें तो मेडिकल फील्ड है, उसमें भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं। कोई भी जो मतलब हमारे पास शोबा है ना, वहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन ज़रूर यूज़ होती है। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि एल्गोरिदम्स जो है किसी चीज़ का प्रोसीजर बताते हैं कि उसको सॉल्व किस तरह से करना है। तो ये हर एग्जाम्पल हम इस तरह से लेते हैं कि लेट सपोज हमें ना चाय बनानी है। ठीक है, लेट सपोज हम कहते हैं कि हमें चाय बनानी है, तो हम उसके लिए क्या मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 हो गया। जो हमारे पास स्टेप 2 आएगा ना, वो क्या करेगा, लेट सपोज हम क्या करते हैं, अब हर एक का मेथड चेंज होता है। कोई पहले जो है वो पानी बॉईल करता है, फिर उसको कप में डालता है। कोई हमारा जो प्रोसीजर है बेसिकली वो ये है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुट टी बैग इन कप। थर्ड हमारा स्टेप क्या है कि हम करते हैं केटल को फिल कर लेते हैं, फिल केटल विद वाटर। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारा ये कहते हैं कि वो जो पानी है बॉयल हुआ हुआ उसको हम कप में डाल देते हैं। ठीक है, pour some of boiled water into the cup। ठीक हो गया। फिफ्थ स्टेप में हम क्या कहते हैं, हमने उसके अंदर मिल्क ऐड करना है। ठीक है, कप के अंदर ऐड मिल्क टू द कप। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स स्टेप हमें क्या कहता है, ऐड शुगर। ठीक है, देन सेवंथ स्टेप में हम कहते हैं स्टिर द टी, मिक्स कर लो सही तरीके से उसको।
और 8th में हम क्या कहते हैं, ड्रिंक द टी। ठीक है, तो अब देखें एक कितना मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमने ये बता दिया है कि हम मतलब चाय बनाने का जो तरीका है वो हमने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगले को बता दिया, हाँ ये प्रोसीजर तुम फॉलो करो तो ये काम हो जाएगा। तो डेली लाइफ में अगर हम देखें तो कोई भी काम है वो हम सीक्वेंस, अब यहाँ पर अगर हम उस चीज़ की बात करें जो हमारे पास था कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो बेसिकली हम यही बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले उसने स्टार्ट किया, ठीक है, फिर उसने ये काम मतलब ये सारे ये जितने भी आपके पास स्टेप्स हैं उनको परफॉर्म किया एंड देन उसने स्टॉप कर दिया ना। तो एल्गोरिदम बेसिकली आपका, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जल्दी मतलब जितना काम है वो स्टेप बाय स्टेप आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही है। तो बेसिक यही है कि टाइम कितना लगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, रिसोर्सेज कितने थे और हमारा काम कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है कि एल्गोरिदम का अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में इसका यूज़ देखें, अब हमारे पास क्या है, AON प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करते हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम को, हम क्यों पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम को, तो अब अगर हम इसकी ये बात करें तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली बात होती है रीजंस टू स्टडी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हम क्यों पढ़ते हैं, दो चीज़ें होती हैं मेन, एक होती है हमारे पास प्रैक्टिकल और दूसरी होती है हमारे पास थ्योरेटिकल। ठीक हो गया, एक होती है हमारे पास प्रैक्टिकल और दूसरा होता है थ्योरेटिकल। ठीक हो गया, अब हम क्या कहते हैं, लेट्स सपोज आप कंप्यूटर प्रोफेशनल बन रहे हैं तो आप एल्गोरिदम्स को क्यों पढ़ते हैं, एल्गोरिदम्स को पढ़ने की हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है। तो पहली चीज़ होती है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल रीजन। एल्गो को स्टडी करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है प्रैक्टिकल और दूसरी होती है थ्योरेटिकल रीजन होती है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल रीजन है ना, ये इसमें हम क्या बात करते हैं, लेट्स सपोज कि एल्गोरिदम जो है ना उसको आपने डिज़ाइन कैसे करना है और उसकी एफिशिएंसी को आपने किस तरह से इंक्रीज करना है या किस तरह से एनालाइज करना है। जो इसका पहला स्टेप है वो ये कहता है कि आप क्या करो, डिज़ाइन न्यू। देखिए प्रोफेशनल लाइफ में अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप चाहते हैं तो ये तो नहीं ना जो आपने एल्गोस पढ़े हुए होते हैं आपसे वो सुन लेते हैं, नहीं, बल्कि आपको कोई भी काम कोई भी टास्क दिया जाता है तो आपने उसके लिए एक न्यू एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना होता है। तो डिज़ाइन न्यू एल्गो, ठीक है, पहला इसका ये हो गया। और दूसरा आप फिर उसको देखते हो, उसको एनालाइज करते हो कि उसकी एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को एनालाइज करते हो। जबकि अगर हम दूसरी बात करें थ्योरेटिकल की, अगर हम थ्योरेटिकल की बात करें ना तो हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल में अगर हम देखें तो स्टडी हम एल्गोरिदम को क्यों स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं कि समटाइम्स ना इसका हम रख देते हैं एल्गोरिदमिक्स, उसको बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं समटाइम्स हम क्या कहते हैं, वो होता है एल्गोरिदमिक्स। ठीक हो गया। अब बेसिकली जो डेविड हैरल था ना, उसने कहा था कि ये चीज़ है क्या, एल्गोरिदमिक्स है क्या, तो वो कहता है कि ये आपके पास क्या है, कोर है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, किसी भी चीज़ का कोर है। आप कहते हो कि ये बेसिकली आपके पास क्या है, कंप्यूटर साइंस का। अब अगर हम देखें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो एल्गोरिदमिक्स का वर्ड इसके लिए यूज होता है। हम क्या कहते हैं बेसिकली, एल्गोरिदमिक्स इज मोर देन अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। क्या है ये, आप देखिए कि इट इज़ द कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये कोर है कि इसकी कंप्यूटर साइंस की एक मतलब हम कह सकते हैं कि ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको साइंसेज में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको बिजनेस फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम उसको तब भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो दो पॉइंट ऑफ व्यू थे कि हम एल्गोरिदम्स को स्टडी क्यों करते हैं। पहला जो था रीजंस टू स्टडी प्रैक्टिकल, देन हम बात करते हैं थ्योरेटिकल की। तो हमने देखा प्रैक्टिकल में क्या काम करना था, थ्योरेटिकल में क्या काम करना। अब जो मेन इसमें है कि हमने इसमें कौन कौन से कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे, मास्टर थ्योरम डिस्कस कर सकते हैं हम इसमें, सिम्प्टोटिक नोटेशंस, स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स को हम डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम, नैपसैक प्रॉब्लम और बहुत और से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम एल्गोरिदम के अंदर डिस्कस करेंगे और वो हम साथ साथ देखेंगे कि वो टॉपिक्स हमारे पास होते क्या हैं। थैंक यू सो मच।